बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपको भी फ्लाई दुबई की टिकट जो है वो बुक करनी है या उसके बारे में मालूमात चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं इस वीडियो में मुकम्मल फ्लाई दुबई की टिकट बुक करके आपको बताऊंगा, मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, पेमेंट करूंगा, बुकिंग कैसे डालते हैं, फुल तरीकाकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फ्लाई दुबई की टिकट बुक करने के दो तरीकेकार हैं, एक वेबसाइट है और एक प्ले स्टोर है। ये प्ले स्टोर में आपके जो है वो इनके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो वेबसाइट से ही करूंगा। ये आपकी फ्लाई दुबई की टिकट जो है वो आप यहाँ से एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा जो है वो फ्लाई दुबई की टिकट आपने कैसे बुक करनी है। मैं इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी आ चुका हूँ, flydubai.com पर। आपने सिंगल टिकट लेनी है, डबल लेनी है, आपने वो सर्च कर लेना है। सर्च बार में जाएं और आप वहां पर सर्च करें कौन सी फ्लाइट आपको कहां से कहां के लिए चाहिए। मुझे ताइफ से मुल्तान के लिए चाहिए और मुझे 31 अगस्त के लिए चाहिए। मैं स्किप इसको रिटर्न इसका जो है स्किप करूंगा। आप कितने पैसेंजर है, मेरा एक ही है तो मैं इसको एक ही करूंगा, ठीक है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। जब आप वीडियो को मुकम्मल देंगे फिर आपको मालूमात सही मिलेगी। अपनी डेस्टिनेशन आप सिलेक्ट कर लें। मुझे ताइफ से मुल्तान के लिए चाहिए, 13 अगस्त की चाहिए। मैं इसको सर्च बार पर क्लिक करूंगा, सामने जो है वो मेरे रिजल्ट आ जाएगी। जिस डेट की जो है वो मैं ऑलरेडी इसको देख चुका हूँ, मुझे कौन सी बुक करनी है। तो मुझे ये 4 घंटे जो स्टे वाली है, सबसे 500 जो है वो 59 रियाल की है, मुझे ये वाली बुक करनी है। सबसे पहले मैं फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लूँ, ये फ्लाइट है ताइफ से मुल्तान के लिए, 4 घंटे इसका स्टे है। सो मैंने ये चीज देख ली, ठीक है। उसके बाद अब आप अगर आपको मुकम्मल टिकट बुक करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ अपने फ्लाइट जो है वीडियो को मुकम्मल देखें। ए टू जेड कैसे बुकिंग करती हैं, कैसे पेमेंट करती हैं, हर चीज इसमें मैंने कंफर्म बुकिंग जो है वो इसमें की हुई है। आपने ये सारी फ्लाइट की अपनी डिटेल चेक करनी है। फ्लाइट की डिटेल चेक करने के बाद आपने जो वो नीचे क्लिक कर लेना है पेमेंट पर, और आपको कौन सा पैकेज चाहिए। मुझे 600 रियाल वाला जिसमें 40 किलो वजन बैगेज और 7 किलो हैंड कैरी वाला, मुझे ये वाला पैकेज चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आप जो है वो एक्स्ट्रा पर चले जाएंगे। एक्स्ट्रा मुझे कोई चीज आपको ऐड करनी है कि नहीं करनी, तो मुझे लिहाजा कोई एक्स्ट्रा चीज खास ऐड नहीं करनी, तो वेट करते हैं वहां पर पहुंचने तक जो है वो। अब ये अब यहाँ पर आगे तो इसमें बैग ऑलरेडी ऐड है, खाना इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो मैं पैसेंजर डिटेल पर जाऊंगा। पैसेंजर डिटेल में आपको ये चीज बता दूं कि आपने यहाँ पर पैसेंजर डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर देख लें फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर कोई बंदा पैसेंजर डिटेल देना नहीं जानता तो फिर उसको फायदा भी नहीं है कि वो मतलब कि जो वो पैसेंजर डिटेल, इसमें कोई खास चीज नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, इशू डेट, ये सिंपल सी सारा चीजें जो आपने देनी है। सो मैंने इसको वीडियो को पॉज करके सारी जो है वो डिटेल देता हूँ, फिर आप जो मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें आपने मतलब ये मैंने अपनी सारी डिटेल जो वो दे दी है। कहने का मतलब ये कोई ऐसी इसमें ऐसी डिटेल नहीं होती जो आप मतलब नहीं दे सकते और वो आपके लिए मुश्किल है। सीधी सीधी सारी इंफॉर्मेशन है। नाम आपका जो पासपोर्ट के ऊपर आपका सीधा नाम, अपनी ईमेल, अपना मोबाइल नंबर, अपना पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट कब आपका बना था, किस कंट्री से आपका बना था पासपोर्ट, इशू डेट कंट्री जो है वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की एक्सपायरी और दूसरी चीजें, बस ये चीजें होती है। मैंने सारी डिटेल दे दी। अब मैं रिव्यू बुकिंग पर क्लिक करूंगा। जब रिव्यू बुकिंग पर आ जाता है तो मतलब वो मुझे ये कह रहा है कि आप अपनी बुकिंग को जो है वो रिव्यू कर ले, तो मैंने इसको जो है वो रिव्यू बुकिंग पर क्लिक कर दिया, ठीक है। रिव्यू बुकिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर मेरे सामने पूरी अपनी फ्लाइट की जो डिटेल आ गई है। आप इसको एक बार फिर से जो है इसको रिव्यू कर सकते हैं कि ये आपकी कौन सी डेट की फ्लाइट है, कहां से कहां के लिए, उसमें कितना स्टे है और उसमें खाना है कि नहीं है। मतलब आप अपनी सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक बार इसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे आ गया। आप ये ताइफ से दुबई के लिए है, मैं इसमें 40 किलो 7 किलो है। अब मैंने दूसरी साइड पे चेक किया, उसमें भी 40 किलो 7 किलो, ठीक है। रेट इसका कितना आ रहा है, 600 रियाल आ रहा है। ये सारी चीजें आपको जो वो गौर से देख लेनी होती हैं, ताकि आप जब आप कंफर्म बुकिंग एक बार कर दें तो फिर आपके लिए कोई मसला ना बने, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब आपके सामने आप वो मुझे बोल रहा है कि आपको अगर 1 घंटे या 2 घंटे या 24 घंटे कितनी के लिए करना है, तो आपको 26 रियाल पे करके इसको होल्ड भी कर सकते हो। तो मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा, मैं इसको डायरेक्ट पे करूंगा, क्योंकि मैं इतनी पेमेंट करके होल्ड करने का फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी चाहिए। ये मजीद सारी डिटेल आप इसको चेक कर ले। सारी डिटेल चेक करने के बाद फिर आप डायरेक्टली जो वो कंटिन्यू करेंगे पेमेंट वाले ऑप्शन पर, तो वहां पर आपको पेमेंट के सारे जो ऑप्शन मिल जाएंगे। मैंने जो इसकी सारी चीज चेक कर ली। अब मैं इसको कंटिन्यू टू पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू पेमेंट करने के बाद मैं ऑलरेडी जो वो पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर चला जाऊंगा। ये देख लें, ये पेमेंट वाले सारे ऑप्शन जो वो मेरे सामने आ गए। अब मुझे 1 घंटे का जो 51 मिनट का टाइम है, इसके अंदर अंदर मैं इसकी जो पेमेंट करूंगा वो करना ये एक्सपायर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का, गूगल पे का, तैबिक है, यूएई बैंकिंग का ऑप्शन है, माइल्स का ऑप्शन है, जो मतलब ये इनके पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर है। तो फ्लाइट की डिटेल आपके सामने फिर आपने फिर एक बार जो फ्लाइट की डिटेल चेक करनी है, पैसेंजर की डिटेल आपने चेक करनी है, आपने कोई एक्स्ट्रा चेक है तो ये चीजें चेक करनी है। यानी आपको मतलब ये चीजें जो है लाजमी चेक करनी है। आपने पैसेंजर का नाम जो है चेक करना है, ताकि
ये सब बाद में एडिट भी हो जाता है, लेकिन आप बुकिंग करने से पहले इसको जो है वो लाजमी एक बार रिव्यू कर लें ताकि आपके लिए मसला ना बने। सो आपके सामने सारे जो है वो पेमेंट के ऑप्शन है। आपने कौन सा ऑप्शन करना है? मुझे अपने माइल्स यूज करने हैं। मेरे जो है वो ऑलरेडी 1700 पॉइंट्स जो है वो मेरे अकाउंट में है, तो मैं उसको भी जो है ऐड कर लूंगा। 1700 पॉइंट ऐड करने के बाद जो मेरे 600 में से 50 रियाल जो है वो कट गए हैं। जो मुझे 50 रियाल का जो वो कैशबैक था वो मैंने ले लिया। अब उसको मैंने कंटिन्यू कर लिया, तो टोटल पेमेंट जो है वो मेरी जो है वो अब 566 रियाल हो गई है, क्योंकि 16 रियाल एडमिन फीस हुई है, यानी 616 रियाल है, और उसमें 50 रियाल करके इधर आ गए। अब ये पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ पर आपने क्या देना है? सिंपल कार्ड का नंबर, कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी, सीवीसी नंबर, अपना जो वो नाम पता सारा वो देना है, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जहां से आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो वाला एड्रेस दे देना है। ये सबसे पहले जो मैं अपना कार्ड का जो है वो कार्ड की डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास वीजा कार्ड है, ये सारे उन्होंने नीचे दिए हुए हैं कि सारे जो है वो कार्ड एक्सेप्टेबल है। तो मेरे पास जो है वो जो कार्ड है, मैं कार्ड की डिटेल दे रहा हूँ। कार्ड की डिटेल जो है मैं इसको सारी यहाँ पर आपने देख ली है जो जो डिटेल देनी है। अब मैं इसको हाइड कर दूंगा ताकि ये मेरी कार्ड की डिटेल जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। तो आपने जो अपना कार्ड की डिटेल जो है वो यहाँ पर दे लेनी है। मैं अपनी कार्ड की डिटेल जो है वो सारी फिल कर रहा हूँ। कार्ड की डिटेल आपने 100% सही देनी है, क्योंकि पेमेंट में कोई मसला ना बने। अब नीचे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में आपने जो अपना पहला नाम जो आपका पूरा नाम है वो लिख लेना है। अब सऊदी अरब से अगर आप करेंगे तो सऊदी अरब के ऊपर जब आपका मुकम्मल नेम लिखा होता है इकामे के ऊपर, जिस तरह आपका इकामे के ऊपर नेम है वो लिखते हैं, या आपका बैंक के कार्ड के ऊपर जिस तरह का नेम है आप वो लिखते हैं, ठीक है। मेरा नाम जो है मैंने ऊपर लिख लिया, और लास्ट वाला नाम जो है मैं अपना नीचे लिख दूँ। अब बिलिंग एड्रेस में ये चीज आती है कि आप कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो है वो सऊदी अरब से करूंगा, तो मैं सऊदी अरब जो ताइफ से करता हूँ कर रहा हूँ, या मैं जिद्दा से कर रहा हूँ, या मैं रियाद से कर रहा हूँ, तो जहां से कर रहा है आपने वो साथ में सऊदी अरब लिख लिया और साथ में वो वाला सिटी लिख लिया, ठीक है। अब बिलिंग सिटी है जो आपका सिटी है, सऊदीया में जिद्दा, रियाद, मक्का, दमाम, जहां पे भी वो लिख लिया। मेरा ताइफ है तो मैंने ताइफ कर दिया। अब बिलिंग कंट्री, कंट्री कौन सा जार है, मैं सऊदी अरब से कर रहा हूँ तो मैं सऊदी अरब यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद एक बार फिर आपने अपने कार्ड की डिटेल को सारा चेक कर लेना कि ठीक है, आई दैट कन्फर्म अथराइज्ड टू यूज दिस पेमेंट, मतलब ये कार्ड मैं इतराज कर रहा हूँ कि ये मेरा कार्ड जो यूज कर ले। आपने इसको एग्री पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपने जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद नाज़रीन आपने जो है वो एक बार फिर अपनी पेमेंट को जो है वो चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपके सामने आपकी सारी जो है वो डिटेल आ जाएगी, तो आपने पे पर जो है वो क्लिक कर लेना है। तो उसके बाद आपके नंबर पर जो है वो ओटीपी जाएगा। आपके बैंक के साथ जो नंबर लगा हुआ है आपका जो है वो उसके ऊपर जो है वो ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। का डिटेल आपने मुकम्मल देख लेनी है आप अपनी, फिर बाद में ना वो ऐसा कि मतलब कि आपकी डिटेल जो है वो सही नहीं है। तो फिर वो बोल रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन को आप जो है एग्री करते हैं, तो मैंने बोला मुझे, मैं एग्री करता हूँ। एग्री करने के बाद वो जो है वो लोडिंग पर चला जाएगा। लोडिंग पर चला जाएगा। इस वक्त आपका नेट जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। नेट अगर आपका खराब होगा तो फिर मसला हो सकता है, ठीक है। सो ये देखें जी, मेरी कार्ड ऑथेंटिकेशन जो वो आ गई। अब मेरा जो बैंक है उसको मैसेज चला गया है, वो जो मेरे ओटीपी जाएगा मेरे नंबर के ऊपर कि जी इतने दी पेमेंट का मैसेज है। तो आप इसको ओके करते हैं, तो मेरे बैंक ने जो मुझे कोड भेजा कि जी ठीक है। तो मैं जो आपके नंबर पर कोड गया आपके कार्ड के नंबर पर वो यहाँ पे लगा दूंगा। मैंने लगा दिया, आपने भी ऐसे करना है। जो आपके नंबर पर आपका कोड जाए आपके बैंक के नंबर पर आपने वो कोड यहाँ पर लगा देना है जितनी पेमेंट का मैसेज होगा, ठीक है। पेमेंट का कोड लगाने के बाद वो जब वो अपडेटिंग योर पेमेंट स्टेटस, अब वो जरा टाइम लेगा, 1-2 सेकंड 1-2 मिनट भी हो सकता है जी लेगा। पेमेंट वाज सक्सेसफुली हो गया जी, मेरी पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। और मेरे नंबर पर मैसेज भी आ चुका है, प्रोग्रेस योर बुकिंग इज कन्फर्म्ड। जी चेक कर सकते हैं आपके सामने मेरी टिकट हो चुकी है। बुकिंग रेफरेंस नंबर नीचे आ गया, पेमेंट रेफरेंस नंबर नीचे आ गया, जितनी टोटल अमाउंट है वो आ चुकी है, पेमेंट मेथड आ गया, सारी ये आप देख सकते हैं मेरी टिकट जो वो कंफर्म हो चुकी है, ठीक है। इस तरीकाकार से आपने भी अपनी जो वो टिकट बुक कर लेनी है। अब यहाँ पर आप नीचे मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आपकी टिकट सामने आ जाएगी। अब ऊपर आप क्लिक कर लें तो आपकी जो वो शेयर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपकी जो वो टिकट जो वो शो हो रही होगी। उसके बाद आप जो वो अपने व्हाट्सअप देख लें जो आपने अपना नंबर लगाया हो। आप यहाँ से अपनी टिकट जो वो शेयर भी कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले लेंगे, शेयर कर लें अपने मोबाइल व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप शेयर करके इसको सेव कर सकते हैं। जो आपने आपका व्हाट्सएप नंबर लगाया होगा वहां पर भी जो ये टिकट चला जाता है। जो आपने ईमेल एड्रेस लगाया था वहां पर भी आपका ये टिकट जो है वो चला जाता है। तो यही तरीकाकार है इसका, और कोई इसमें जो है वो बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जी ये क्या करना है तो वो क्या करना है तो ऐसे क्या करना है। ये आपके सामने सारा तरीकाकार है। कितने तकरीबन 10 मिनट में ये मैंने सारी जो है वो टिकट की बुकिंग कर दी है। सो इसी तरीकाकार से आप भी कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, हालांकि ये मेरा व्हाट्सअप जो है वो ये यूज नहीं हो रहा, तो इसको मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सो ये शेयर नहीं है, मेरा व्हाट्सअप लॉग आउट है।
तो इस तरीके का आप इसको शेयर कर सकते हैं, मतलब शेयर कर लिए हैं। अगर आप जो आपका व्हाट्सअप नंबर है ना उसके ऊपर भी टिकट चला जाता है। तो मैं नीचे इसको मैनेज के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं चलता हूँ जरा मैनेज के बटन पर, आपको जो है वो चेक कराता हूँ। ये मैंने रेफरेंस नंबर इसका सेव कर लिया। रेफरेंस नंबर सेव करने के बाद मैंने मैनेज के बटन पर क्लिक किया। तो जब मैनेज के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके टिकट जो आपके सामने है, सारी डिटेल आपको बता देगा कि आपके टिकट कहाँ से कहाँ किया और योर टिकट हैज बीन कंफर्म्ड, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो इस तरीकाकार से आप जो है अपनी टिकट जो है वो खुद घर बैठे आराम से आप जो है अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। किसी को कहने की तो जरूरत नहीं है, फ्लाइट भाई बहुत जबरदस्त फ्लाइट है। ठीक है, तो यही तरीकाकार है जो फ्लाइट का टिकट का बुक करने का। तो अब जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने व्हाट्सएप पर। मेरे व्हाट्सएप पर जो है वो मेरी फ्लाइट भाई ने जो है वो टिकट भेज दी है। ठीक है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करा चेक कराता हूँ। ये आप मेरे व्हाट्सएप में चेक करें, ये वाली फ्लाइट भाई ने जो वो मेरे व्हाट्सएप पर भी वही टिकट सेंड कर दी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको जब ये मेरा व्हाट्सएप में है, अब मैं आपको अपना ईमेल भी चेक कराता हूँ। अब मैंने जो अपना ईमेल लगाया था, अब मेरा आप ईमेल चेक करिए, जो मेरे ईमेल में भी ये देखें वो फ्लाइट बाई रिजर्वेशन, उस पर जो है वो जो इन्होंने टिकट भेज दी है। सो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।